वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीपीओ टीआर 1 में जो भी मैथ के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पहले इसको रैंक आईक्यू का है। बेसिकली इसमें हार्ड टू इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले सबसे हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद इजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो 30 के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम पे, तो इन क्वेश्चन को करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें बोल रखा है रमन्ना ने एक उत्पाद निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद में सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल के मूल्य का कुल लागत का कितना गुना है। बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखना, बात को समझना बहुत कायदे से। क्या हो रहा है कि 22.5% माल का उपयोग नहीं किया जा सका। ठीक है, आप किसी शॉप में गए, वहाँ से आपने कोई सामान लिया, मतलब कोई कच्चा रॉ मटेरियल लिया, लेकिन उसका 22.5% यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये 9/40 है। यानी अगर आपने 40 का सामान लिया, मैं इसको मान लेता हूँ 400 का, तो आपका 90 वेस्ट हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हो गया। उसके बाद बोल रहा है उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का, देखो उपयोग कितना हुआ होगा 310। कच्चे माल का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। निर्माण लागत इसका 80%, इसका 80% कितना हो जाएगा 248 प्लस 248। ठीक है, ये कितना हो गया 558। ये हो गया, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये क्या था, इसका कॉस्ट बन गया। ठीक है, प्लस ये 90 को तो वेस्ट नहीं करेगा ना। आप किसी दुकान कोई सामान लेके आते हो, बाई चांस 100 रुपये का सामान लेके आते हो, उसमें 10 रुपये का लॉस हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो आप अगर इसको बेचोगे या फिर मार्कअप करोगे तो 100 पे ही करोगे ना कि 90 पे करोगे, क्योंकि आपको ये भी तो कवर करना है, इसमें 90 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 648। अब आपने देखो यहाँ से 400 में था, आपने 648 मार्कअप किया, तो बेसिकली कितना मार्कअप किया 248 400 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। यहाँ से कितना आ गया 62%, यहाँ से मिल रहा है। दूसरा चीज़ क्या मिल रहा है, देखो ये सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना हो जाएगा, इस यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा 80 से 120, तो इसका मतलब 50% यहाँ से भी। तो बेसिकली यहाँ से 62% का निकाल रहा है, यहाँ पे 50% निकाल रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखो इसका सक्सेसिव लगाएंगे तो 112 प्लस 31, तो कितना हो गया, ये हो गया 143%। ये मार्कअप कर रहा है, तो कितना गुना होगा, पहले तो 100 गुना रहता है, उसमें इसको ऐड कर देंगे तो 243, इतना परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपको ये कैलकुलेशन समझाने के लिए किया हूँ, ये नहीं करना था, डायरेक्टली ये आना था यहाँ पे 648, फिर ये 62% और डायरेक्टली यहाँ पे सक्सेसिव लगाना था, डायरेक्ट आंसर आता। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 इकाई त्रिज्या वाली धातु की गेंद को पिघलाकर 27 समान पासे और 1 इकाई त्रिज्या के एक गेंद बनाई जाती है। पासे की भुजा कितनी है, हमें पासे की भुजा बतानी है। बेसिकली देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकलेगा, इसका फॉर्मूला ही होता है डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे बनेगा 3 का 27, 27 में से एक गया, कितना बचेगा 26, यानी ये बनेगा 4/3 पाई, पाई को 22/7 इंटू 26 इक्वल टू, अब ये बनेगा 27 पासे यानी 27 इंटू ए का क्यूब। ये था, अब मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब ये क्यूब की अप्रॉक्स में आंसर है, तो मेरे को देखो अगर 7×21 मान लिया तो ये इससे गया। ठीक है, इसको मैं इससे काट दिया, समथिंग समथिंग ये जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये कितना आ रहा है 4, और ये 4 नहीं होगा, 4000 ऐसे करके होगा। ये बताओ किसके रूट क्यूब ऑफ रूट में आता है 4। तो देखो 1.6 का क्यूब कितना होता है 4096, तो बेसिकली इसी लॉजिक पे था। देखो 15 का करोगे कितना होता है 3375, तो ये भी होगा नहीं।
17 का करोगे तो कितना हो जाएगा 5800 आई थिंक कुछ है, पता नहीं मेरे को इतना याद नहीं है। 14 करोगे तो 2744 ऐसे है कुछ, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान के रूप में चिन्हित किया जाता है, इनवैलिड किया जाता है। बेसिकली देखो 1/5 इसका मतलब 20% वोट को इनवैलिड किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। शेष मतों में से ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से, बेसिकली ये 2500 को ही 10% बोल रखा है, ठीक है। बी से चुनाव जीत जाता है, बेसिकली ए चुनाव जीत जाता है यदि अमान मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होगा। बहुत लॉजिकली समझना, काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो हम हमको पता है 100% होता है, इसमें से 20% इनवैलिड हो गया, बचा 80%। इसमें भी बोल रखा है कि ए को 10% मैक्सिमम मिलता है, यानी जब ए को 10% मिलता है तो इसमें से 10% माइनस करोगे तो 70%, वो जो कि ए और बी में बराबर बटेगा, यानी 35-35। बट ए को ज़्यादा मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा 45% और बी को 35% मिलेगा, ठीक है। अब आगे बोल रखा है कि यदि अमान मतों में से 90% बी के पक्ष में चले जाए, अमान मत कितने हैं 20%, इसका 90% कितना हो जाएगा 18%, तो प्लस का 18% इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 53%। अब देखो इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, बेसिकली 8% से बी जीत रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस नॉर्मली ऐसे ही करना था। बढ़ते नेक्स्ट। बोल रखा है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर हाइट रखते हुए 1:2 के अनुपात में 2 शंकुओं में ढाला जाता है, पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लैट सरफेस एरिया में कितने % का परिवर्तन होगा। अब देखना, बात को समझना बहुत कायदे से। इसको 2 मेथड से कर सकते हो, बेसिकली मैं पहला मेथड बताता हूँ। पहले ये जान लो कि फ्लैट सरफेस एरिया क्या होगा। ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। तो ये वाला फ्लैट सरफेस एरिया और ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस एरिया, इसकी बात कर रहे हैं। देखो रेडियस कितना दे रखा है 7, तो 7 के हिसाब से देखो ये πr² कितना बनेगा, एक 154, यहाँ भी 154, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 308, ये फ्लैट सरफेस एरिया। अब यहाँ से शंकु बनाया जाता है। अब देखो इसको अगर बेसिक से करोगे, पहले बेसिक से बता देता हूँ फिर शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा, ठीक है। अब देखो अगर शंकु बना रहे हो बेसिकली, तो इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा 154 × 12 = 3 यूनिट में जा रहा है, तो पहले यूनिट में कितना आ जाएगा 154 × 4, दूसरे यूनिट में कितना आ जाएगा 154 × 8, ठीक है, = ये एरिया 1:2 में बोल रहा है ना, इसी पे मैंने किया है 1/3। अगर रेडियस 7 होता तो 154 और हाइट 12, तो देखो ये 4 इससे कट गया, ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेडियस कितना आ रहा है शंकु का 7, यहाँ पे देखो कितना आएगा 154 1/3 और ये 12, तो ये 4 आ गया, यहाँ 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस आ रहा है 7√2, ठीक है, ये आ रहा है। तो देखो जब इससे इसका बेस, शंकु का बेस मतलब बेसिकली एक सर्कल ही तो बनेगा ये वाला बेस, तो जब 7 रहेगा तो कितना बनेगा 154, जब 7 होता तो 154 बनता, लेकिन √2 है, इसका 2 गुना, यानी कितना हो गया 308। अब देखो 308 यहाँ भी है, 308 यहाँ भी है, 154 मैक्सिमम है, मतलब इसका 50%, तो हमारा 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ये करना, ये कर सकते थे एग्जाम पे, बट ये समझने के लिए था और इसको बिना सॉल्व ही किए कर सकते थे, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको असली मेथड से। देखो समझना बात को बहुत कायदे से। ये एक बेलन हो गया, वैसे मेरी ड्राइंग आउट ऑफ द बॉक्स है। देखो इसमें से ये रेडियस जो भी दे रखा है और हाइट भी सेम दे रखा है, ठीक है। जब इसमें से ये निकालोगे, शंकु निकालोगे, कोण निकालोगे, तो 1 यूनिट निकलेगा, ठीक है। टोटल ये 3 यूनिट होता है, तभी 1/3 लिखते हैं, ठीक है। और ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है,
तो इसका मतलब जब एक यूनिट निकला, ठीक है, देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 154, बेलन का कितना आ जाएगा टोटल इसका 2 गुना ये फ्लैट सरफेस एरिया। जब एक यूनिट निकालोगे तो उसका कितना आएगा 154, फिर यहाँ से 1 यूनिट निकलेगा इसका भी 154, फिर एक यूनिट निकलेगा 154। अब देखो कितना मैक्सिमम 50% तो ज़्यादा हो रहा है, ये भी कर सकते, सॉल्व नहीं करना था, ये डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे। ये कितना हो गया 3 यूनिट, और ये बेलन का कितना है 2 यूनिट, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे 50%। तो दोनों चीज़ें कर सकते थे, तीनों चीज़ें कर सकते थे, एज यू विश यू कैन डू। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है यदि बहुपद 2x की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब बेसिकली देखो इसमें क्या है x इक्वल टू 2 रखना पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो शेषफल समान है, तो यहाँ भी शेषफल इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब देखो इसको रखने का भी एक तरीका है, इसको पूरा लिखना नहीं है, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो यहाँ x की पावर 2 रखोगे, x इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, ये बेसिकली 16 बनेगा, ये 4a बनेगा, और ये कितना हो गया 6, 6 में से 5 गया 1 प्लस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ रखोगे तो 8 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये बनेगा कितना 8 प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब मेरे को शेषफल रखना है, शेषफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 4 12, 12 में से 4 गया, और a की जगह -3, ये कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है एक दुकानदार ने 2800 में प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ी बेची। यदि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि सेलिंग किया उसने, यदि उसने घड़ी क्रम से 40%, 25% और 12% के लाभ पर बेची है तो उसका कुल प्रॉफिट बताना है और दशमलव के 2 अंक तक गणना करना है। देखो डेसिमल में है पहली चीज़। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये सीपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 40% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 5 से 7, 25% को क्या लिख सकता हूँ 4 से 5, और 12% में क्या लिख सकता हूँ 25 से 28, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब चूंकि मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इनको इक्वल करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना होता है 140, 140 एलसीएम लिया, यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का, यहाँ पे 28 का, और यहाँ पे 5 का। तो सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा, देखो ये 100 हो जाएगा, ये 140, ये सभी 140 हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 28 चौको 112, और ये 140, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 125, और ये 140। अब बेसिकली देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40 का, यहाँ पे 28 का, 68 हो गया, और यहाँ पे 15 का, यानी बेसिकली 83 का प्रॉफिट हो रहा है। अब सीपी कितना हो गया, देखो 337 इंटू 100। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन देख लो, काफ़ी तगड़ा वाला कैलकुलेशन है, और ऑप्शन देखो कितने क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, सीधे सीधे डिवाइड करूँगा। देखो 337 2 बारी में तो जाएगा ही, तो 674 हो गया, 26 56 156, और ये 4 बारी में तो जाएगा ही। देखो 33 चौको कितना होता है 132, 1320, 1328, 1348, 52 और 60 112, 212। देखो 2 अंक तो सेम है, अगर मैं तीसरा अंक निकाल लूँ तो मेरा आंसर मिल जाएगा, ये हो गया। अब ये लगभग कितनी बारी में जाएगा, 7 बारी में तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम, तो 6 बारी में जाएगा। तो 2 4 6 देख के मैं आंसर मार्क करूँगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा। अगर कैलकुलेशन आती भी है तो ऐसे ही करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं था, अगर 2 वाला होता 2 टर्म वाला तो मैं कर सकता था, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसमें बोल रखा है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख है
तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में 100% था, 20% इंक्रीमेंट होगा तो 120 हो जाएगा, फिर 20% इंक्रीमेंट होगा तो 144 हो जाएगा, फिर 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 172.8। ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब बोल रखा है कि ये प्रेजेंट इसका दे रखा है 80 लाख है, तो हमें बताना है कि 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व के बीच के अंतर बताना है। देखो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, यानी 20%। देखो 172.8 की वैल्यू 80 लाख पे रखी है, हमें 20 की वैल्यू बतानी है। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है। देखो मैं 8 से काटा तो ये 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, ये आ जाएगा। ठीक है, मेरे को ये बताना है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कितना आ गया 100/108। इसको भी मैं काटूंगा तो कितना 25/27। अगर ये 27 होता तो 100%, तो ये तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि क्लोजेस्ट में है, तो पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये देख के मार्क कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी है, बेसिकली ये बताना है। जहां व्यास ए बी और गैर व्यासी जीवा पी क्यू बिंदु सी पर लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करती है और ए सी और बी सी का रेशियो दे रखा है 4:3। एक सर्कल है, इसमें बोल रखा है कि व्यास ए बी है, ये ए बी हो गया व्यास, और ये पी क्यू जीवा हो गई। ठीक है, लंबवत है मतलब 90 डिग्री पे, और रेडियस दे रखा है 7, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 14 और 14। अगर ये 7 तो ये 7, पूरा 7। ठीक है, ए सी और बी सी की रेशियो और सी पर लंबवत है, ए सी और बी सी। तो देखो ये 3 रेशियो है, ये 4 रेशियो, तो ये पूरा टोटल 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जब 7 था तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। हमें निकालना क्या है, अच्छा इसकी लंबाई बताना है। देखो ये भी 7 हो जाएगा। अब ये निकालना है तो ये कितना हो गया 49 में से 1 गया 48, 48 का रूट कितना होगा, ये आ जाएगा 4√3। और व्यास मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा, पी सी का 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8√3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो tan t प्लस cot t इक्वल टू 1 दे रखा है, तो व्यंजक 1/sin t प्लस cot t की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं ये देखते ही मेरे को एक चीज़ पता चलता है कि ये क्या है, 1/sin cos इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी sin cos की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ये, तो इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। sin cos का होल स्क्वायर प्लस cos का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2 sin cos। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एक 3 यानी 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, ऑप्शन नंबर 2। करते हैं नेक्स्ट। ट्राइंगल ABC में AB पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि PB और AP की रेशियो दे रखा है 3:4 है और PQ AC के समांतर है। यदि AR और QS PC के लंबवत हैं और QS इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है तो AR की लंबाई बतानी है बेसिकली। अब देखो इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है। अगर मैं AB को यहाँ ले लेता हूँ, AB ये C हो गया, इसमें बोल रखा है कि P AB पे है, चलो यहाँ पे, और PQ AC के समांतर है, मतलब ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये Q हो गया और इनका रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसमें बोल रखा है PC के लंबवत हैं, PC इसको मीटअप करना पड़ेगा, AR QS, AR हो गया और ये QS हो गया, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, समझना बात को बहुत कायदे से। जब ये 4:3 है तो ये भी 4:3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि ये सिमिलर बनेंगे। ठीक है, मतलब ये पैरेलल है तो ये भी 4:3 हो जाएगा। जो ये रेशियो होता है ये इसके बराबर होता है। इसमें ABCD में कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखना ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है, 1 मिनट पेन चेंज कर लो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल। ठीक है, तो
जो ये वाला एंगल होगा पैरेलल होता है वो इस एंगल के बराबर होगा, जो ये वाला एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होगा, और बी कॉमन एंगल होगा। तो इसका मतलब ये भी तो इनका रेशियो इक्वल होगा। तो अगर ये 3 रेशियो है तो ये पूरा टोटल होगा, क्योंकि बड़ी वाली भुजा है, ठीक है, पूरे ट्राइंगल का। तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना समझ में आ गया? अब देखो जब ये आ गया और जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल, एक सेकेंड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो ये अपने आप दूसरा एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी तो सेम ही रेशियो में होगा, 3:7, तो ये भी 3:7 में होगा। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, तो 21 हमारा राइट आंसर होगा। इसमें कुछ लिखना नहीं था, ऐसे ही सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि निवेश के समय 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 दे रखा है, तो 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई दूसरी राशि कितनी है ये बताना है। देखो मैं मान लेता हूँ शुरू में x राशि को इन्वेस्ट किया गया, तो x राशि को कितने साल तक किया, 5 साल तक किया 15% की दर से, तो कितना हो जाएगा, x राशि का 75%, नीचे कितना आ जाएगा 48,500 में x माइनस करेंगे क्योंकि बाकी राशि इन्वेस्ट करेंगे, ये कितने 3 साल के लिए 10%, तो कितना हो जाएगा 30%। इनका हमें रेशियो दे रखा है 5:3, ये सॉल्व करना है। देखो 15 से काटा 5 बारी में, 15 से काटा 2 बारी में, और 5 से 5 गया, ठीक है, तो 3x और ये 2x कितना हो जाएगा 5x, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 97 x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 5 से काटा तो देखो 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 में 45, बचा 2, 5 चौको 20, ये समथिंग आएगा 19,400 x। तो हमें बताना 10% पे, 10% पे ये इन्वेस्ट किया गया था, तो 48,500 में 19,400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29,100 रुपये। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, तो यही करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 अधिक पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ परसेंट 15 सही 27/51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 सही 9/17%, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब समझना बात को, यहाँ पे 12% लिया जा रहा है, यहाँ पे 12% लिया जा रहा है, साथ में 3600 ऐड किया जा रहा है, तब जाके ओवरऑल ये प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन मेरे को करना नहीं है, एवरेज वाला लगाऊंगा। देखो ये इससे कितना कम है, ये है 9/17%, और यहाँ भी अगर 12 ही होता तो कितना होता 9/17%। इसका मतलब 3 सही 9/17%, इसका 2 गुना हमारे 3600 के बराबर है। बात समझ में आई, लॉजिक इसके बराबर है, ठीक है। ये कितना हो गया, देखो ये 17×51 60 120 अपॉन 17% इक्वल टू 3600। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो ये कितना हो गया 3×51,000, मतलब बेसिकली हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया कितना 51,000, तो 51,000 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ऐसे ही करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे, गाड़ी भाड़े पर 100 खर्च किए, ठीक है। उसने 60 किलोग्राम 50% के लाभ पर बेचा, शेष माल का आधा हिस्सा 40% के लाभ पर बेचा। इसके बाद उसने बचे हुए आलू में से आधे आलू 25% पर लाभ पर बेचा और 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष आलुओं
आलू को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा, बेसिकली हमें बताना है। देखो मैं कहता हूँ 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और मतलब 100 किलो लिया, या फिर 100 रुपये का 100 किलो लिया, ठीक है, उसका 60 केजी, ठीक है, 50% लाभ में, मतलब इसका 50% लाभ, इसका मतलब 30 रुपये, ठीक है। अब वो रखा है शेष माल का आधा। अब देखो बचा कितना 40 का आधा कितना 20, इसको 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 8 रुपये, ठीक है, लाभ। इसके बाद बचे हुए आलू में से आधे, अब बचा कितना 20 का आधा 10, 25%, यानी 2.5 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, ठीक है, और बचा कितना 10। अब बोल रखा है कि ओवरऑल 42 लेना है प्रॉफिट, क्योंकि 100 रुपये था, 100 का 42% कितना हो जाएगा 42 रुपये। अब देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 38, 40.5, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा उसको 1.5, तब तो 42 होगा ये, तो 1.5% 10 के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 15%, तो 15% को ही 0.15 लिखा है। ये लिखने का एक तरीका है, जैसे कि 1/10 को भी 10% बोलते हैं, या फिर 0/10 को 10% बोलते हैं। ये भी दिमाग में रखो, क्योंकि एग्जामिनर अब ऐसा डाटा दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से कम है, तो एक विक्रेता 12% का छूट प्राप्त करता है। यदि सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से अधिक है तो 15% का छूट प्रदान करता है। आनंद को 900 रुपये मूल्य की एक शर्ट 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई। साथ ही 1900 रुपये क्रय मूल्य वाली जैकेट भी उसे 6% मार्जिन करने के बाद बेची गई। बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखो ऑप्शन भी क्लोजेस्ट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 900 रुपये में 9% का मार्जिन, यानी 81 रुपये का, बेसिकली कितने में बेचा गया 981 में, प्लस 1900 का 6% मार्जिन, तो 19 का कितना होता है 114, ये हो गया 2014 रुपये, ये टोटल आ गया। अब ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 2995, ये आ गया। अब ये किसके अंडर में आ रहा है, देखो 3000 से कम, यानी इसको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। 12% का डिस्काउंट मतलब 88% में सेल करना पड़ेगा। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये 11 का मल्टीपल है, 3 7 ये नहीं हो रहा, ये 6 12, ये 11 ये भी नहीं हो रहा, ये 7 7 6 13, ये 7 7 6 13, और ये 12 ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये देखूंगा मार्क करूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। PRS के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान है, इसका मतलब 10% अमान है, ठीक है। R और S के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण S के आधे मत अमान मतों के आधे अतिरिक्त रूप से R के पक्ष में चले जाते हैं। तो गलती के कारण R द्वारा प्राप्त कुल मतों का प्रतिशत बताना है बेसिकली। अब देखो मैं मान लेता हूँ 1000 था, इसमें 10% अमान है, इनवैलिड यानी 100। अब बोल रखा है कि इसमें इसका जो आधा है ना ये R और S के पक्ष में जाता है, यानी 500, और इसमें भी R और S को इक्वल मिलता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 225 225, ये R था ये S था। अब बोल रखा है कि मशीन में खराबी के कारण S के आधे मत, इसके आधे मत इसमें चले जाते हैं, तो इसके आधे कितने हो जाएंगे 112.5। साथ में बोल रखा है कि ये इनवैलिड का भी आधा चला जा रहा है, लॉजिकली क्वेश्चन था, तो 50 ये कितना हो गया देखो 275, हाँ 275 375 122, अरे सॉरी ये 500 नहीं, 250 होगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ 250 होगा, ये 250 हो गया, एक 300 ये 42.50 टोटल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बट नॉनसेंस, यहाँ 250 होगा, 500 का आता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें जो थीटा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो एक चीज़ मैं ऑप्शन देख के पता कर ले रहा हूँ कि यहाँ √15 है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं डालेगी, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। और इसको मैं देखो यहाँ पे कॉस है
तो मेरे को इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 4 और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आऊँगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 4 था इधर आएगा माइनस में, तो ये माइनस का 1 बनेगा, प्लस का 3 है यहाँ पे और प्लस का 3 कॉस। ये सॉल्व करना है इक्वल टू 0। अब मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ, देखो तो 4 आना चाहिए, तो 4 कॉस माइनस 1 ये सॉल्व करना। देखिए कितना यहाँ से 4 कॉस कॉमन लिया, ये बनेगा यहाँ पे कॉस प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो कॉस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो कॉस की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी, कॉस की वैल्यू यहाँ से 1/4 आएगी। -1 नहीं ले सकता क्योंकि ये बोल रखा है कि 90 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं ले सकता, तो ये कट गया। 1/4 लेना पड़ेगा। अब मैं 1/4 लूँगा तो देखो ये 1/4, ये 4 चौको 16, तो ये 90 बनेगा तो कितना आ जाएगा √15। अब मेरे को यहाँ से वैल्यू पुट करना है, tan थीटा 15 का वैल्यू पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, √15 प्लस 4/√15 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा, ये वहाँ से 1 आ जाएगा क्योंकि 15/4 होगा, √15/4 प्लस 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, क्योंकि 4 ये बनेगा, 4 दूनी 8, तो ये 16 8 24, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री को हल कीजिए, और बेसिकली cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री दे रखा है नीचे। अब ये मेरे को फंक्शन दे रहा है, इसमें सॉल्व करना है। देखो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ 10 cot में, तो मैं ऐसा करूँ कि इसको 10 ही बना दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। यहाँ cos से डिवाइड करूँगा तो ये 10 बन जाएगा, ये बनेगा क्या 1 प्लस 10 13 डिग्री और 1 माइनस 10 13 डिग्री। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये बनता है 10 45 और 13, तो 10a प्लस b, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं, इसमें पेन भी नहीं चलाना था। तो 45 प्लस 13 कितना हो जाएगा 58, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बोल रखा है, रेखाखंड है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, त्रिभुज की संख्या बताओ इसमें, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, हमेशा त्रिभुज जैसे ये मान लो ये बड़ी साइड सी है और ये ए है, ये बी है, तो a प्लस बी बड़ी होनी चाहिए सी से, त्रिभुज का कंडीशन है, या a माइनस बी छोटी होनी चाहिए सी से, ये 2 कंडीशन है। अब ये फुलफिल करता है तो सही है। देखो अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो 5 2 7 ये इक्वल हो रहा है, तो ये तो बनेगा नहीं। अगर हम इसके साथ लेते हैं तो ये कितना हो रहा है 7, तो ये बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा है, मतलब 2 और 5 और 8 को लोगे ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा, बड़ा होना चाहिए ये वाला पार्ट, तो ये भी कट गया। अब मैं 5 से लेता हूँ, 5 7 8 को, देखो 7 5 12 और ये 8 से बड़ा है, हाँ, इसका अंतर इससे छोटा है, हाँ, तो एक तो यहाँ से बन गया। अब मैं इसको ले सकता हूँ, और कौन सा ले सकता हूँ, देखो ये ले सकता हूँ 2 7 8, 7 2 कितना हो गया 9, इससे बड़ा है, हाँ, और ये इससे छोटा है, तो ये दूसरा बन जाएगा, 2 ही बनेगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं बनेगा, तो ये करना था इसमें। ये इनवैलिड क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पूछा कुछ और था, ये लिखा कुछ और है, ठीक है, तो ये इनवैलिड है, इसको स्किप करते हैं। एक दुकानदार 10 केजी चीनी खरीदते समय 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 केजी है, ठीक है, पर केजी, अंकित मूल्य 38 है। दुकानदार तौल मशीन खराब है जिसके कारण वह वास्तविक भार को 900 ग्राम दिखाता है, ठीक है, 1000, तो बेसिकली यहाँ भी प्रॉफिट ले रहा है। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे कितना, देखो पहली बात तो इसको मैं देखूंगा 30 से 38 यानी 15 से 19 कर रहा है, ये मार्कअप है, ठीक है। अब इस पे क्या कर रहा है कि इसने 1000 की जगह में 900 ग्राम दिया, मतलब 1000 की जगह में 900 ग्राम दिया, तो ये वेट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 9 से 10। और इस पे भी क्या कर रहा है कि वो 12% का छूट दे रहा है, 12% का छूट यानी 88 यानी 22 और ये 25 से। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, देखो 5 से काटा 3 बारी में, 5 से काटा 2 बारी में, और अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये कितना हो गया 38 × 22 और ये कितना हो गया 25 × 27, ये सॉल्व करना है। देखो 25 25 और 625 और 50 675, तो यहाँ से आएंगे, यहाँ पे कितना आएगा
ये 22 8 176, 17 आ गया, 22 66 और 17 83, ये आ गया 25 और 36 61 161 और 675, ये इंटू 100 मेरे को ये कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, ये 2 बारी में तो जाएगा, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कटा, बचा 2 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल अगर नीचे है तो 25 कभी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। यदि 5 या 2 होता तो एक बार होता तो, या फिर 4 होता, ये 2 का मल्टीपल होता तो ये था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक चुनाव में मतदान सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत प्रत खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार रामगा और श्रवण थे। विजेता रामगा को सूची के सभी मतदान में से 54% का समर्थन हुआ। टोटल मत में ये बोल रखा है, देखो टोटल मत में उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। अब सुनना बात को बहुत कायदे से, 100% था बट उसमें से 12% इनवैलिड कर दिया गया, वोट नहीं डाला गया, सॉरी। तो कितना बचा? 88%। अब जो रामज्ञा है ना, इसको कितना मिलता है टोटल वोट का? 100% का 54%। तो जो लॉस किया है श्रवण, उसको कितना मिलेगा? देखो उसको क्या मिलेगा, 88% वैलिड वोट था, इसमें से 50, इसमें से भी 84 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली चला गया। इसमें से 54% इसका वाला घटा देंगे तो उसका पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 34 माइनस 84, ये किसका आ गया? ये श्रवण का आ गया। और इसको कितना मिल रहा था? 54%। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है, यानी 20 माइनस, इसका माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा 84, ये परसेंटेज है, इक्वल टू कितना दे रखा है? 1456। अब इसमें से 84 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? ये 1372। अब दो से काटा, देखो 2 से काटा तो 6 बारी में, फिर 8 बारी में, फिर 6 बारी में, फिर 0 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, 100% की वैल्यू निकल जाएगी। यही करना था, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, देखो x इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, वाई इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? अब बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन प्लस कॉस और नीचे साइन कॉस, ये लिख सकता हूँ। अब देखो साइन प्लस कॉस दे रखा है हमें क्या? x, तो मैं x यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी साइन कॉस की, ठीक है। अब साइन कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो x इक्वल टू साइन प्लस कॉस, अगर होल स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को साइन कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। तो x स्क्वायर और इसका 1 बनेगा तो इसको मैं -1 ले आऊँगा और बटे 2, ये निकलेगा मेरा साइन कॉस की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 2x और x स्क्वायर -1 और ये y इक्वल टू, अब देखो ये कहाँ पे बन रहा है? 2x x स्क्वायर y ये यहाँ बन रहा है, x स्क्वायर y ये यहाँ बन रहा है, और ये 2x और ये y उसके साथ ऐड कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रखा है a की वैल्यू दे रखी है। अब देखो मैं यहाँ से इसको, ये वाले टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 - 1, और 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 + 1 आएगी। अब मैं इसको देखो यहाँ से निकालता हूँ a क्यूब, क्योंकि मेरे को ना a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बनाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? देखो ये बनेगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, और फिर बनेगा प्लस माइनस का 3a माइनस 1/a, और इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, a × b1, तो ये इससे कट जाएगा। तो मेरे को बेसिकली निकालना क्या है? a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना बनेगा? ये तो ये -2 ही बनेगा, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, -2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 26 दे रखा है केंद्र B और D वाले 2 वृत्तों की त्रिज्या DA इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AC दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, DB और AC बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो AE इक्वल टू ये दे रखा है, EC इक्वल टू ये दे रखा है। तो x का मान, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें आप डायग्राम बनाए बिना भी कर सकते हो,
ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, इसका रेशियो जो होता है ना वही इनके रेडियस का रेशियो होता है। तो देखो ये कितना है 2:3, तो 2 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू 12, ऐसे करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता है। ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकालनी है। मैं क्या करूँगा, देखो 9, देखो 18 किलोमीटर होता है ना, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका भी याद है, तो ये नहीं है, आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो विपरीत दिशा में, तो 234 अपॉन ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, 39 आएगा ओवरऑल स्पीड। तो देखो 2.5 इसका है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.5। ठीक है, आ गया। ये किसकी आ गई, ट्रेन की स्पीड। अगर ट्रेन की स्पीड आ गई तो समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 234। अब यहाँ पे कितना था इसका, इसको चेंज करना पड़ेगा 23.4, इसको चेंज करेंगे 5/18 से। देखो ये कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 तक 54, यानी 6.5। तो जब इसमें माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 30। अब इसको डिवाइड करो, देखो 7 बारी में जाएगा और 8 बारी में, लास्ट में 4 देखिए 8। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो, 1 + 10 स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है। ये प्लस में है तो ये इंटू में हो जाएगा, सेक स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ऐसा कहाँ पे बनना है, जहाँ पे कॉमन मिलेगा वहीं पे बनना है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। ये यहाँ पे कॉमन हो ही नहीं रहा, यहाँ भी कॉमन नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, तो ऐसे वाले केस में पेन भी नहीं चलाना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला था कि एक छेदक रेखा सीधी वृत्त को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, छेदक रेखा सीधी वृत्त को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये ई हो गया और ये डी हो गया, ये सी हो गया। सी एफ स्पर्श रेखा। ठीक है, सी डी की लंबाई कितनी दे रखी है, पूरा 20 दे रखा है, ये पूरा 20 दे रखा है। सी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है डी की वैल्यू, इसकी बतानी है। तो ये इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो इसका बन जाएगा। देखो तो ये फॉर्मूला है इसका स्क्वायर ये इंटू ये पूरे का, तो 20x = 225। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 112.5 यानी 11.25 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आ गया। हमें टोटल कितना था 20, तो इसका बताना, तो 20 - 11.25, तो कितना लास्ट में 75। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन 3 तो नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, देखो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सब बराबर है। इसको मैं हमेशा 2√3 मानता हूँ। इसकी वैल्यू 18 दे रखा है। इससे क्या होता है, क्योंकि देखो इसका जो परिवृत्त होता है वो 2 रेशियो में और 1 रेशियो में होता है, तो इससे मेरे को डायरेक्टली रेशियो निकलता है। देखो ये कितने बारे में जा रहा है, ये 3√3 गुना है, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 6√3 और ये कितना आ जाएगा 3√3। अब पूछा क्या है, देखो त्रिभुज के परिवृत्त अंतर्वृत्त के बीच में स्थित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेडियस तो ये हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पाई का पाई ही रहेगा, और ये कितना हो गया 36 × 108 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 27, तो कितना आ जाएगा बेसिकली 81 पाई यानी 22/7। ये सॉल्व करना है मेरे को। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो लास्ट में 2 आएगा, मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए। 7 × 28 30 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 × 28 31 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 × 28 29 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 × 28 4 32, ये नहीं 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, 30 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे, तो थैंक यू सो मच।